Hello everyone. Today we are going to start our next topic of chapter 9, that is measures of central tendency, median and mode. So your next topic is quartiles, right? हमने पीछे मीडियन को फाइंड आउट किया था. अब क्वार्टाइल्स क्या होता है? क्वार्टाइल्स किसी भी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट? उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल. और क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए Q1 क्वार्टाइल को हम Q से डिनोट करते हैं. तो फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल को हम Q1 बोलते हैं, सेकंड क्वार्टाइल को हम Q2 बोलते हैं, थर्ड क्वार्टाइल को हम Q3 बोलते हैं, राइट? इस तरीके से हमारा किसी भी चीज़ को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. Q3 है ये, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है. ये देखिए आपका 4 इक्वल पार्ट्स में किसी भी सीरीज को डिवाइड किया जाता है. स्मॉलेस्ट आइटम Q1, Q2 जिसको हम मीडियन भी बोलते हैं, Q3 और एक लार्जेस्ट आइटम होता है, ठीक है? तो हमको जब कोई भी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में कोई भी क्वार्टाइल डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल, राइट? इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें तीनों सीरीज से समझना पड़ेगा इसको, कि इंडिविजुअल सीरीज से हम कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूलेस. तो ये देखिए, अगर आपकी सीरीज इंडिविजुअल है तो ये आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं. हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज करना होगा. अरेंज करने के बाद अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है Q1 एंड Q3 को फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है? तो हम Q3 और Q1 को, सबसे पहले हम Q1 को फाइंड आउट करते हैं. और क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या होता है, n+1/4, ठीक है? तो n हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है 11 + 1/4, दैट इज थर्ड आइटम. जो भी आपकी, अब ये देखिए थर्ड आइटम आया, तो इसमें थर्ड आइटम कौन सा दे रखा है, 35. ये थर्ड आइटम है. Q1 तो निकल आया. अब हमें क्या निकालना है, Q3 निकालना है, क्वार्टाइल 3 निकालना है. तो Q3 निकालने के लिए साइज ऑफ 3 n+1/4. तो 3 11 + 1/4 दैट इज 9th आइटम. यानी कि जो भी हमारे पास 11 + 1/4 कितना आया, 3. और क्योंकि हम थर्ड आइटम, क्योंकि हम Q3 निकाल रहे हैं, इसलिए साइज ऑफ थर्ड को प्लस करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 9th आइटम. तो यानी कि Q3 हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसमें देखेंगे 9th आइटम कौन सा दिया हुआ है हमको. तो 9th आइटम इज 50. तो Q1 इज 35 एंड Q3 इज 50, दैट इज 9th आइटम, राइट? वेरी सिंपल क्वेश्चंस. उसके बाद अगर हम क्वेश्चन को डिस्क्रीट सीरीज से करते हैं तो हमें क्या करना होता है, या फिर एक चीज़ और देख लीजिए आप, कि ये क्वेश्चंस में वही प्रॉब्लम आती है जो इवन और ऑड नंबर्स में प्रॉब्लम आती है. अगर आपके ऑड नंबर्स हैं तो सिंपल निकल जाएगा. लेकिन अगर आपको इवन नंबर्स दिए हुए हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है. तो n हमारा कितना है, 8 है. हमें Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करना है. तो n+1/4 दैट इज 8 + 1/4, 2.25th आइटम, राइट? अब 2.25th आइटम को तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, सेकंड आइटम है या थर्ड आइटम है. तो 2.25th आइटम किस में लाई करेगा, या तो सेकंड आइटम में लाई करेगा या थर्ड आइटम में लाई करेगा, राइट? 2 या 2 से बड़ा, 2 से तुरंत बड़ा कौन सा है, थर्ड आइटम है. तो साइज ऑफ 2.25th आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ सेकंड आइटम. इसको हम तोड़ लेते हैं, 2 अलग कर लेंगे और 0.25 अलग कर लेंगे, राइट? तो साइज ऑफ सेकंड आइटम प्लस 0.25th आइटम और ब्रैकेट में साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकंड आइटम. तो साइज ऑफ 2.25th आइटम कितना हो गया, सेकंड आइटम हमें क्या दिया हुआ है, देखिए सेकंड आइटम हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, हमने इसको अरेंज किया था. तो सेकंड आइटम हमें दिया हुआ है 43, तो हमने यहाँ लिखा 43 प्लस 0.25th आइटम तो कोई है ही नहीं, तो हम सीधे 0.25 ही लिखेंगे. इज इट क्लियर? उसके बाद थर्ड आइटम क्या है हमारे पास, थर्ड आइटम है 46 माइनस सेकंड आइटम है हमारे पास 43. इसका कैलकुलेशन किया तो ये आया 43.75. तो Q1 कितना आ गया, 43.75. ऐसे ही हम Q3 फाइंड आउट कर लेंगे. Q3 में भी सेम ऐसे ही चलेंगे. थर्ड आइटम 3 n+1/4, 3 8 + 1/4 दैट इज 6.75 आइटम. अब 6 को अलग कर लेंगे, 0.75 को अलग कर लेंगे, यानी कि ये आइटम या तो 6 में लाई करेगा या 7 में लाई करेगा. तो 6 आइटम प्लस 0.75 आइटम ब्रैकेट इनटू साइज ऑफ 7th आइटम माइनस साइज ऑफ 6 आइटम.
तो देखिए 6th आइटम क्या दिया हुआ है हमको, 6th आइटम दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 60, हमने यहाँ लिखा 60 प्लस 0.75 आइटम कोई है ही नहीं तो 0.75 एज इट इज हम उतारेंगे। उसके बाद 7th आइटम हमें दिया हुआ है 65 हमने लिखा माइनस 6 आइटम हमें दिया हुआ है 60, तो हमने जब उसको कैलकुलेट किया तो आया 63.75। तो Q1 है हमारा 43.75 और Q3 है हमारा 63.75, राइट। तो ये होता है इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू। अगर हम इसी चीज़ को डिस्क्रीट सीरीज से फाइंड आउट करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉर्मूले सेम ही होते हैं, बट एक छोटा सा स्लाइड चेंज होता है। जिस फॉर्मूले को हम वहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करने के लिए लगाते थे वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। Q1 Q3 फाइंड आउट करना है, X और F दिया हुआ है हमको, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गई हमारे पास, और ऑब्वियसली क्योंकि हम मीडियन निकाल रहे हैं, क्योंकि हम क्वार्टाइल्स निकाल रहे हैं या मीडियन निकालें तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। आफ्टर देन Q1 के लिए n+1/4 होता है, तो 30 + 1/4 दैट इज 7.75 आइटम। अब 7.75 आइटम किस में फॉल करेगा, 5 में फॉल नहीं करेगा, राइट। वो किस में फॉल करेगा, आपका फॉल करेगा 10th आइटम, इस आइटम में 10th आइटम में फॉल करेगा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 10, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 में फॉल करेगा, और इसलिए हमारा Q1 क्या आएगा 30। Q1 क्या हो गया हमारा 30, राइट। तो उस ऐसे ही हम Q3 फाइंड आउट कर लेंगे। Q3 फाइंड आउट करने के लिए 30 + 1/4 × 3 दैट इज 23.25 आइटम। अब 23.25 आइटम लाई करेगा 25 में, यानी कि हमारा Q3 कितना हो गया 50 हो गया। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, राइट। अगर हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज से यही क्वेश्चन करना हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद Q1 निकालेंगे, तो Q1 क्या होता है n+1/4 दैट इज 20th आइटम, राइट। 20th आइटम किस में फॉल करेगा, 16 में फॉल नहीं करेगा, लेकिन 30 में फॉल कर जाएगा, राइट। तो जब 30 में फॉल करेगा तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास, और ये हो गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया हमारा L1, राइट। जो हम फॉर्मूला वहाँ लगाते थे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, बस वहाँ फॉर्मूला लगता था n/2, यहाँ लगेगा n/4, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास L1 + n/4 - CF/F × I फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, आपका क्वेश्चन आपके सामने आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इफ़ यू फाइंड Q3, तो Q3 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 3n/4। 3n/4 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज 60th आइटम। 60 आइटम किस में लाई करेगा, 60 आइटम लाई करेगा 70 में, राइट। 70 हमारा क्या हो गया मीडियन क्लास, 53 हमारी CF, राइट। इसको हम फॉर्मूले में फिर से पुट करेंगे, Q3 = L1 + 3n/4 - CF/F × I। L1 कितना है, ये देखिए L1 है हमारा ये 30, क्योंकि कौन सा आइटम आया है, 60 आइटम आया है, 60th आइटम 70 में लाई करेगा। आफ्टर दैन 3n/4 जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज 60 - CF कितना है हमारा 53 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है हमारी 17, सॉरी फ्रीक्वेंसी है हमारी 14। फ्रीक्वेंसी हम एक ही लेंगे, जो हमने फ्रीक्वेंसी इसमें ली है वही फ्रीक्वेंसी 17 ही लेंगे। आई एम सो सॉरी, फ्रीक्वेंसी है हमारी 17, आई एम सो सॉरी 17 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़, ये 14 नहीं है, दिस इज 17। इसको हम 17 × 10 दैट इज 34.12 मार्क्स जो भी है कैलकुलेट कर आए, दैट इज Q3। तो इट्स नॉट सो हार्ड। हम हर जगह n+1/4 करते आए थे, लेकिन सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम n/4 करेंगे। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पर आपका Q1 Q3 खत्म होता है, यहाँ पर आपका मीडियन फिनिश होता है। In the next video we will start that what is mode and how we can calculate mode. Till then, goodbye.